हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें सम बेसिक फॉर्मूले सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी मैं फॉर्मूले स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूले हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले होंगे। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के सभी फॉर्मूले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप इस लेक्चर्स को मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी मैं फॉर्मूले बताऊंगा सारे इंटीग्रेशन में फॉर्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। और ये लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कितने फॉर्मूले हैं, कौन कौन से यूज़ होंगे, इनको इंटीग्रेशन में कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम सभी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस कराएंगे, तो ये लेक्चर्स आप मिस मत करिएगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे पास में जो फर्स्ट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, देखिए यहाँ पे फर्स्ट है क्या हमारे पास में सर साइन थीटा होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप थीटा के फॉर्म में आप लर्न मत करिए, क्योंकि जो मैं इंटीग्रेशंस करूँगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा, ठीक है। तो आप या तो थीटा लिखिए या तो एक्स लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए मैं थीटा ही लिखता हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपके पास में स्टूडेंट साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है सर, कोसेक के पद में। साइन थीटा इक्वल टू सर होता है 1 कोसेक थीटा। इसी का स्टूडेंट्स अगर मैं रिवर्स कर दूं तो हमारे पास में कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास में 1 साइन थीटा हो जाएगा। देखिए ये सब फॉर्मूले तो आसान है, आपको आता होगा, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं कुछ ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा जो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो लेक्चर मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है ना। आप सिर्फ लेक्चर को आप ध्यान से देखिए। हमारे पास में जो अगर हमारे पास में कॉस थीटा है सर, तो यहाँ पे क्या होता है सर 1 सेक थीटा होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं सेक थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा 1 कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास में टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 टेन थीटा, और सॉरी 1 कॉट थीटा होगा। इसके बाद हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या होगा कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, ठीक है। ये देखिए मैंने 3 फार्मूले लिखे, 3 का जस्ट मैंने अपोजिट किया तो हमारे पास में 6 फार्मूले मिल गए। अब इसी टर्म्स में स्टूडेंट्स अगर आपके पास में स्क्वायर के फार्मूले अगर आपसे कोई भी पूछता है या क्वेश्चन में गिवन हो, तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो ये भी स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ भी हमारे पास में क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये सभी फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा करूँ तो हमारे पास में क्या होगा 1 सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। तो आप इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं आप सबका आप स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। देखिए हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास में क्या होगा, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की अगर बात करूँ स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसी अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 कॉट स्क्वायर थीटा, और आपसे अगर मैं बोलूँ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये स्टूडेंट सभी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास में साइन थीटा है तो 1 कोसेक थीटा होगा,
अगर साइन स्क्वायर थीटा है कोसेक के पद में, कोसेक के टर्म्स में, तो हमारे पास में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको इसमें स्क्वायर लगाने हैं, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले, ये तो बेसिक ही थे, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इंटीग्रेशंस में इसके यूज होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे क्या है, देखिए स्टूडेंट्स हम आपको यहाँ पे बताते हैं, आपके पास में आइडेंटिटीज होती हैं कि जैसे हमारे पास में समीकाएँ होती हैं, जैसे हमारे पास में क्या है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ ओनली, तो इसको सर साइड में ले जाना पड़ेगा, इक्वल साइड में। तो हमारे पास में क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ओनली अगर मैं साइन थीटा की अगर बात करूँ तो रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आप कॉस के पद में भी तो आप निकाल सकते हो। देखिए कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा की अगर बात करूँ तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह की समीकाएँ हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हमारे पास में स्टूडेंट जो हमारे पास में नेक्स्ट है वो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास में देखिए 3 समीकाएँ होती हैं, आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें मैंने फर्स्ट आपको बताया। अब हमारे पास में जो सेकंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सर इसको इधर लाओ, तो हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू कितना होगा, 1। ये इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अगर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास में ओनली क्या हो, टेन स्क्वायर थीटा हो, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 को इधर लाना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये भी स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा यूज होता है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो थर्ड होगा, हमारे पास में क्या होगा, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट इसको आप इधर लाइए, जैसे अभी आपने जस्ट सॉल्व किया था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा की अगर बात करूं तो हमारे पास में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा सर। और इंटीग्रेशन में ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हमारे पास में आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए इसी में मैं सबको देखिए, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाएंगे कि अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो एंगल में डिवाइड होगा, तो इसके कहीं कहीं पे यूज़ होंगे। लेकिन अगर आपके पास में साइन 2 थीटा हो, कॉस 2 थीटा हो, उसमें आप 2 का डिवाइड कर दीजिए, वो सब फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इंटीग्रेशंस में, ठीक है ना। देखिए जैसे हमारे पास में क्या है कि सर अगर मैं साइन 2 थीटा की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करता हूं, साइन 2 थीटा, ये तो सर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये आपको पता होगा। साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद सर अगर मैं आपसे पूछूं ओनली साइन थीटा, तो ओनली साइन थीटा का फॉर्मूला तो आप यहाँ पे बता सकते हो, लेकिन ये कॉस के पद में है और यहाँ पे क्या होगा, साइन एंड कॉस दोनों के टर्म्स में होने चाहिए। तो यानी सर आप यहाँ पे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यानी यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, तो एंगल में आपके पास में 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या होगा, कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और ये इंटीग्रेशंस में यूज होता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास में देखिए
cos 2 थीटा भी होता है। इसके दो फॉर्मूलेज 3 फॉर्मूलेज होते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्लियर है। इसके बाद आप इसको जब चेंज करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे ही अगर आपने चेंज किया तो आपके पास में माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा सर। अगर मैंने इसको चेंज किया तो हमारे पास में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये cos 3 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसी की बेसिस पे देखिए, अगर मैं देखिए ये अगर आपने 3 फॉर्मूलेज अगर आपको पता है तो सभी में आप 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास में cos थीटा के फॉर्मूले जो निकल के आएंगे, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, हाँ इसके बाद देखिए नेक्स्ट होगा हमारे पास में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। देखिए मैंने 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मूले स्टूडेंट्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूज़ होंगे, ठीक है। और आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, अगर आपको पता है तो इंटीग्रेशंस में कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट सबसे पहले मैं उसको जितनी सारी चीज़ें अप्लाई होंगी क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि हाँ आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो आप इसको देखिए अच्छे से, आपको लर्न भी होना चाहिए, ठीक है। और मेरी गारंटी है कि क्वेश्चन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा अगर आपने सारे फॉर्मूलेज अपने अच्छे से नोट किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपने इस तरह के फॉर्मूलेज लर्न किया, अब इसी प्रकार हमारे पास में क्या होते हैं, इन्वर्स के भी फॉर्मूलेज होते हैं। तो आपको कहीं कहीं आपको इन्वर्स के फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास जैसे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, इसी प्रकार tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो हमारे पास में tan के पद में होंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं सभी फॉर्मूले आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन्वर्स की, फॉर्मूले आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास देखिए अगर आपके पास में साइन इन्वर्स है, ठीक है ना, साइन इन्वर्स है आपके पास में, यहाँ पे क्या है साइन है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए थीटा है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आएगा, कट पिट के थीटा। इसी प्रकार हमारे पास में ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं इन्वर्स के, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा आएगा, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स हो सकता है, tan इन्वर्स हो सकता है, सेक इन्वर्स हो सकता है। तो अगर आपको इन्वर्स की प्रॉपर्टी आपको पता नहीं है तो मैंने इस पे लेक्चर्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे इन्वर्स के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आप उन सभी लेक्चर्स को अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए, सारे मैंने वहाँ पे फॉर्मूले लिखा रखे हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मत देखिए, ठीक है ना। कुछ इसमें इम्पॉर्टेंस होते हैं जो इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सब तो सिंपल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। जैसे हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स है प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास में आप किसी की भी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। इसी प्रकार अगर आप कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर आप लोग निकालते हैं तो हमारे पास में क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा सर, ठीक है। इसी प्रकार इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ और होती हैं ऐसे, हमारे पास में tan इनवर्स एक्स होता है प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है, π/2 होता है। आप इसको इक्वल साइड ले जाके प्रशांता करिए। इसके बाद हमारे पास में सेक इनवर्स एक्स होता है प्लस कोसेक इनवर्स एक्स होता है इक्वल टू कितना हमारे पास में, π/2। तो स्टूडेंट्स ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर अगर आपको अच्छे से सीखना है तो ये सभी फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता है
तो आप घबराइए मत, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। बस आपको करना क्या है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का हम लेक्चर्स यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।